हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग। तो उसका हम लोग एक्सरसाइज 9.1 करने वाले। तो बढ़ते हैं उसके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बढ़ने से पहले मैं आप लोग को डाटा होता क्या है उसका मीनिंग एक बार समझा दूँ। तो यहाँ पे आप लोग को स्क्रीन में डाटा क्या होता है वो दिख रहा होगा। तो इसको मैं एक बार रीड कर लेता हूँ। तो डाटा क्या होता है? अ डाटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इंफॉर्मेशन। Tables consisting of numbers, figures, names, etc. provide data। तो यहाँ पे जो मैंने पढ़ा अभी उसका मीनिंग ये है कि एक डाटा जो होता है वो एक कलेक्शन ऑफ नंबर रहता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स रहते हैं और वो सारे नंबर्स गैदर होते हैं, मतलब मिलते हैं और हम लोग को एक थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते हैं। सम इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलता है, कुछ भी नॉलेज मिलता है। और यहाँ पे हम लोग को डाटा के बहुत सारे टेबल्स रहेंगे, उसमें हम लोग को कंसिस्ट ऑफ नंबर्स, फिगर्स, नेम्स, ये सब नंबर्स, उसमें फिगर्स रहेंगे, नेम्स रहेंगे, एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सब जो हम लोग को रहेगा इससे हम लोग को डाटा मिलेगा, मतलब प्रोवाइड डाटा। यहाँ पे इससे हम लोग को डाटा मिलेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोला जा रहा है इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वेर ऑब्टेन बाय 40 स्टूडेंट्स। अरेंज दिस मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। तो अभी इसमें टैली मार्क्स वर्ड यूज़ किया है। तो यहाँ पे टैली मार्क्स कैसे हम लोग लिखेंगे मैं आप लोग को वो समझा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स दिख रहे रहेंगे। ये सारे नंबर्स जो है वो टेक्स्ट बुक में भी है, पर टेक्स्ट बुक में 4 लाइन में लिखे, मैंने यहाँ पे जगह कम करके एक साथ में सारा लिख चुका है। तो अगर मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे 8 है, तो आप लोग 8 के सामने जाके ऐसा एक लाइन ऐसा खींच दोगे, मतलब ऐसा एक लाइन खींच दोगे। ऐसे आप लोग को एक लाइन खींचना है, फिर और एक बार मिल जाता है तो और एक लाइन खींचना है, फिर और एक बार मिल जाता है तो और एक लाइन खींचना है, और एक बार मिल जाता है तो और एक, ऐसा लाइन खींचना है। 4 खींचने के बाद जो आप लोग पाँचों, अगर आप लोग को 8 अगर फिफ्थ टाइम भी दिख जाता है तो आप लोग को ऐसे एक लाइन खींचना है जिससे ये 5 की एक जोड़ी बन जाती है। ये जो जोड़ी बनती है ये 5 मतलब डिनोट करता है। जैसे यहाँ पे आप लोग को 1 जो है वो 1 2 3 4, ऐसा आप लोग को 4 बार दिख गया तो यहाँ पे आप लोग 4 मार्क करो। पांचवा जो रहेगा वो इसके ऊपर एक ऐसा टेढ़ा रहेगा, तो ये एक बनता है। तो आप लोग को अगला जो बनाना है तो अलग से बनाने का, फिर अलग से ऐसा 1 2 4, फिर ऐसा। अगर आप इसे काउंट करोगे तो आप लोग जल्दी से काउंट कर सकते हैं। पाँचे पाँचे 10 हो गए तो आप लोग टोटल पे 10 लिख दोगे। और ये जो 40 स्टूडेंट्स के मार्क्स थे वो थे 1 2 3 4 ऐसे 9 तक उनके मार्क्स है, हम लोग को वो लिखना है। तो अभी यहाँ पे आप लोग को 9 8 ये सब दिख नहीं रहा होगा, तो अभी मैं थोड़ा कैमरा ठीक करूँगा। तो बढ़ते हम लोग के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, नंबर्स भी दिख रहे होंगे और टेबल भी दिख रहा होगा। तो टेबल में बेसिकली आप लोग को 3 कॉलम्स बनाने हैं। एक तो जो मार्क्स मिला है वो है 1 to 9, तो यहाँ पे मैंने एक मार्क्स का कॉलम बनाया है। फिर आप लोग जो टैली मार्क लिखने वाले हैं उसका तो कॉलम मेन बनाना ही है, तो यहाँ पे मैंने टैली मार्क्स का एक कॉलम बनाया। फिर और एक जो आप लोग कॉलम बनाएंगे वो टैली मार्क का टोटल रहेगा। तो यहाँ पे मैंने टोटल लिखा है, आप चाहे तो टैली मार्क TM टोटल लिख सकते हो। टैली मार्क टोटल मतलब तो यहाँ पे जो जो भी नंबर दिखता है आप लोग को ऐसे ऐसे उसके सामने लाइन लाइन बना के 4 बनने के बाद ऐसा एक बना के 5 हो जाएगा। फिर और जितना भी आप लोग को दिखता है वो लिखना है। तो यहाँ पे हम लोग चालू कर देते हैं, और जो जो नंबर हो जाता है आप लोग चाहे तो जैसे 8 हो जाता है तो उसका आप लोग ऐसे कट कर सकते हैं। जो भी नंबर ऐसा हो जाता है तो आप लोग उसको चाहे तो कट कर दो। या तो अगर आप लोग अच्छा है तो, क्योंकि इसमें बहुत सारे नंबर से इसमें कन्फ्यूजन भी हो सकता है बराबर लिखा के नहीं, क्योंकि आप लोग को फिर वापस से स्टार्ट चालू करना पड़ेगा काउंट करना। तो सबसे पहला 8, तो मैं यहाँ पे मैं 8 के आगे एक लाइन खींच दूंगा। फिर 1 1 के आगे एक लाइन खींचूंगा। 3 7 6, यहाँ पे 3 7 6 5 5, ऐसा 2 5, तो मैंने 2 बार 5 के सामने खींचा। 4 भी 2 है, यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, इधर तक हो गया। फिर 2, फिर 4, फिर 9, फिर 5, फिर 3, फिर 7, 1 6 5 1 6 5, 2 7 7 2 7 7, 3 8 4, 3 पे 8, यहाँ पे 4, 2 8 9, यहाँ पे 2 8 9, फिर 5 8 6, पे 5 8 6। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं 5 का जो एक जोड़ी आप जैसा आप लोग बोल सकते हो वैसा हो चुका है। तो ऐसे ही जितने भी नंबर्स बचा मैं उसका भी लिख लेता हूँ, क्योंकि ये बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है, तो वो भी मैं लिख लेता हूँ।
तो यहाँ पे जो भी नंबर रिमेनिंग बचे थे उसके वो यहाँ पे मैंने सामने लाइन खींच के यहाँ पे जो भी टोटल था वो लिख दिया। अभी यहाँ पे इसका सारा टोटल अभी हम लोग को लिखना है। तो यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे मैं टोटल के सामने 2 लिख दूंगा, मतलब 1 मार्क्स 2 लोगों को मिल चुका है, इसका मीनिंग वैसा बनता है। फिर यहाँ पे 2 मार्क्स 3 लोगों को मिला, तो यहाँ पे मैं 3, यहाँ पे भी 3 है तो 3, यहाँ पे एक 5 की जोड़ी है, फिर 2 है, 5 + 2 होता है 7, फिर यहाँ पे मैं 7 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे 5 + 1 6, फिर यहाँ पे 5 + 2 होता है 7, यहाँ पे 5 है तो मैं 5 लिख दूंगा। फिर नीचे है 4, फिर नीचे है 2। तो यहाँ पे जो टोटल मार्क्स कैसे थे वो यहाँ पे मैंने लिख चुका है। सॉरी, यहाँ पे जो 9 था वो 3 9 था, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही लिखा था, तो यहाँ पे मैंने उसको चेंज करके 3 लिख दिया है। और यहाँ पे आप लोग को एक लाइट की छोटी सी रोशनी भी मिल रही होगी, तो उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना। तो अभी यहाँ पे इसके रिलेटेड हम लोग को कुछ क्वेश्चंस बोला जा रहा है, तो वो भी हम लोग को आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन तो था, इसको हम लोग को अरेंज करना था टैली मार्क्स के टेबल में। अब यहाँ पे हम लोग को कुछ क्वेश्चंस दिए, वो भी सॉल्व करना है। तो बढ़ते हैं उन क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन का एक क्वेश्चन है कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि कितने स्टूडेंट्स को 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स मिला, मतलब 7 के इक्वल में और 7 से ज़्यादा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे 7 8 9 जो मार्क्स है वो यहाँ पे 5 4 3 स्टूडेंट्स को मिला है। उन लोग ने बोला 7 से इक्वल, तो हम लोग 7 को भी लेंगे और 7 से ज़्यादा 8 और 9, इन तीनों नंबर्स को लेंगे। फिर यहाँ पे हम लोग ये आंसर निकालने के लिए 5 + 4 + 3 जो होता है, 5 + 4 होता है 9, 9 + 3 होता है 12। तो यहाँ पे 12 लोगों को 7 और 7 से ज़्यादा मार्क्स मिला है। बी क्वेश्चन है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है 4 से कम मार्क्स किसको मिला है। हम लोग इस क्वेश्चन में हम लोग 4 को नहीं लेंगे, इसमें बोला है 4 से कम, 4 नहीं बोला है, 4 से कम बोला है, बिलो 4 बोला है। तो यहाँ पे 3 और 2 और 1 मार्क्स जिसको भी मिला हम लोग उसका नाम लेंगे, वो है 3 3 3, मतलब 3 मार्क्स जो है वो 3 स्टूडेंट्स को मिला है, 2 मार्क्स भी 3 स्टूडेंट को मिला है, 1 मार्क 2 स्टूडेंट को मिला है। तो यहाँ पे हम इन तीनों नंबर्स को प्लस कर देंगे, 3 + 3 + 2। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं तीनों मार्क्स जो है वो इतने स्टूडेंट्स के है। तो यहाँ पे 3 + 3 + 2 होता है 8। तो यहाँ पे 8 स्टूडेंट को 4 से कम मार्क्स मिला है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का सेकेंड क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यहाँ पे हम लोग को फॉलोइंग में, मतलब नीचे आप लोग को दिख रहा होगा इतने सारे स्वीट्स के नाम दिए गए हैं, अलग अलग ऑर्डर में अलग अलग स्वीट्स, और ये 30 स्टूडेंट्स के स्वीट्स है। मतलब उन लोग ने ऐसा चॉइस किया कि मेरे को लड्डू पसंद है, मेरे को बर्फ़ी पसंद है, मेरे को जलेबी पसंद है। तो सब 30 स्टूडेंट्स को क्या क्या स्वीट्स पसंद है, इन लोग ने उसका लिस्ट बना के यहाँ पे लिखा है। फिर यहाँ पे हम लोग का इसका ए पार्ट है कि अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग TM, मतलब टैली मार्क्स। यहाँ पे नीचे लिखा है मैंने ए पार्ट। इसको सेकंड क्वेश्चन में हम लोग को इतना बोला जा रहा है कि मतलब यहाँ पे हम लोग को दिया इतने सारे स्वीट्स का नाम, और उसके ए पार्ट में बोला जा रहा है कि हम लोग को इसे TM यानी टैली मार्क्स में हम लोग को अरेंज करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या क्या स्वीट्स दिया वो तो हम लोग लिख देंगे, स्वीट का एक कॉलम बनाएंगे। तो यहाँ पे लड्डू है तो मैंने लड्डू लिखा, बर्फ़ी है, फिर यहाँ पे रसगुल्ला है, फिर जलेबी है। तो यहाँ पे मैंने चारों स्वीट्स लिखा है। फिर ये जो मैंने टेलीमार्क जो वो ऑलरेडी खुद ही कर दिया, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा एक एक करके लिखने। तो यहाँ पे लड्डू है तो लड्डू के आगे एक लाइन खींचा, फिर बर्फ़ी है तो बर्फ़ी के आगे एक लाइन खींचा लड्डू, फिर वापस उस पर लाइन खींचा, जलेबी के आगे एक लाइन खींचा, फिर 4 होने के बाद 5 है उसके ऊपर एक ऐसा क्रॉस किया जिससे 5 का एक जोड़ी टाइप बन गया। वैसा 5 5 5 + 5 + 1। तो यहाँ पे आप लोग को 3 दिख रहा होगा, ऐसा 3 अलग अलग दिख रहा होगा। तो ये 5 का जोड़ी है, ये 5 का जोड़ी, और ये एक सिंगल है। तो 5 + 5 + 1 होता है 11। तो यहाँ पे 11 लोगों ने लड्डू खाने को ज़्यादा प्रीफर किया, मतलब उन लोग को लड्डू खाना है। फिर यहाँ पे नीचे बर्फ़ी, 3 लोगों ने बर्फ़ी को प्रेफर किया है। तो यहाँ पे टोटल इसका नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स ने 3 है। फिर जलेबी है 5 की एक जोड़ी, फिर 2। तो यहाँ पे 5 + 2 होता है 7। तो यहाँ पे 7 लोगों ने जलेबी प्रीफर किया, 7 स्टूडेंट्स ने। फिर रसगुल्ला 9 स्टूडेंट्स ने प्रेफर किया। तो यहाँ पे, और यहाँ पे अगर आप लोग को चेक करना है कि हम लोग ने सही किया है कि नहीं, तो आप लोग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को काउंट करके देख सकते हो। यहाँ पे जो काउंट करके आप लोग का आंसर आना चाहिए वो 30 आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है 30 स्टूडेंट। तो हम लोग ने 30 स्वीट्स को भी यहाँ पे अरेंज किया है। तो यहाँ पे आंसर भी हम लोग का इसका टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 30 आना चाहिए। तो 11 + 3 होता है 14, फिर 14 + 7 होता है 21, और 21 + 9 होता है 30। तो यहाँ पे इससे पता चलता है कि हम लोग ने जो यहाँ पे टेलीमार्क्स किया वो सही किया है।
और ये गलत भी हो सकता है, मतलब अगर टोटल आ गया तो आपने सही किया नहीं, पर यहाँ पे मैंने 2-3 बार किया है तो इससे मेरे को पता है कि मैंने सही किया है। तो यहाँ पे हम लोग ने ए क्वेश्चन तो कर लिया, मतलब टेलीमार्क में हम लोग को अरेंज करना तो कर लिया। फिर बी पार्ट है हम लोग का कि विच स्वीट इज़ प्रिफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है कि कौन सा स्वीट है जो ज़्यादा बच्चे लोग ने प्रीफर किया, मतलब उनको चाहिए ऐसा बोला है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रसगुल्ला 9 लोगों ने बोला है, जलेबी 7 लोगों ने, बर्फ़ी 3 लोगों ने और लड्डू 11 लोगों ने बोला, मतलब लड्डू जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को पसंद है। तो बी पार्ट का जो आंसर है वो है लड्डू। लड्डू इज़ प्रिफर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, आप लोग ऐसा लिख सकते हैं, पर यहाँ पे मैंने सिर्फ लड्डू लिख दिया है। तो आप लोग का क्या स्वीट फेवरेट है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बढ़ते थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का थर्ड क्वेश्चन है कि कैथरीन थ्री अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम शोन बिलो एज शोन बिलो, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि कैथराइन करके जो भी है उसने क्या नाम है यार, मेरे को प्रोनाउंस करने को भी नहीं हो रहा है। आप लोग को सही प्रोनाउंसिएशन पता है तो बहुत अच्छा है। तो उसने 40 टाइम्स एक डाइस को थ्रो किया है और जो भी उसको नंबर्स मिल रहे थे उसने वो नोट किया है, मतलब एक बुक या किधर भी लिख के रख दिया है। फिर जो भी उसके नंबर जो आ रहे हैं वो यहाँ पे हम लोग को नीचे लिखा है, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे आप लोग को ये जो सारे नंबर दिख रहा है वो उसने नोट किया है। तो यहाँ पे हम लोग को उसका ए पार्ट बोला जा रहा है। ए पार्ट ने उससे पहले हम लोग को यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, इसमें बोला जा रहा है मेक अ टेबल एंड एंटर द डाटा यूजिंग टेलीमार्क्स। यहाँ पे हम लोग को टेलीमार्क्स बनाना है और उसमें ये जो भी डाटा है लिखना है, जैसे हम लोग ने पिछले 2 क्वेश्चन में किया। फिर यहाँ पे हम लोग को बोला फाइंड द नंबर दैट अपेयर द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा है कि कौन सा नंबर है जो उसके जब डाइस थ्रो में सबसे कम बार आया है। फिर बी पार्ट है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, मतलब एकदम ज़्यादा बार है। फिर इसका एक सी पार्ट भी अभी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तभी मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। फाइंड दोज नंबर्स दैट अपेयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। तो यहाँ पे हम लोग को सी पार्ट में ये बोला जा रहा है कि वो नंबर भी हम लोग को निकालना है जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम आया है। तो यहाँ पे आप लोग को कैसे करना है वो पता, तो यहाँ पे मैंने एक एक करके वो नहीं दिखाया, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो भी नंबर था वो यहाँ पे नोट करके टेलीमार्क्स में लिख दिया। आप लोग को मैंने बताया कि कैसे करना है। एक एक करके जो भी नंबर है उसके सामने एक एक ऐसा ऐसा लाइन खींचना है, फिर 4 होते बाद एक क्रॉस खींचना है, फिर आगे आगे जो भी ऐसा एक करने से 5 की जोड़ी बन जाती है। फिर 5 + 2 7, 5 + 1 होता है 6, 5 का 5 यहाँ पे लिख दिया, 4 4 इधर है, 5 + 5 + 1 11, 5 + 2 होता है 7। तो यहाँ पे इसका टोटल जो है 40 भी आ रहा है, वो मैंने काउंट करके देखा है। चाहे तो मैं और एक बार काउंट कर देता हूँ। 7 + 6 होता है 13, 13 + 5 होता है 18, 18 + 4 होता है 22, 22 + 11 होता है 33, 33 + 7 होता है 40। तो यहाँ पे आप लोग को मैंने एक बार काउंट करके भी बता दिया है। फिर अगर काउंटिंग गलत आती है तो और एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए पार्ट पे बढ़ते हैं। ए पार्ट है हम लोग का द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कम बार उसके उछालने पे आया है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे छोटा नंबर ढूंढना है। तो यहाँ पे है 4 जो है वो सबसे छोटा नंबर आप लोग को दिख रहा है, और 4 जो है वो यहाँ पे जो उसका 4 नंबर होता है डाइस में वो सबसे कम बार आया है उसका, उसके उछालने में 4 जो नंबर है यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा। 4 जो नंबर है सबसे कम बार उछालने पे आया। तो यहाँ पे हम लोग का ए पार्ट का आंसर है 4, जो नंबर है वो सबसे कम उछालने पे है। और बी पार्ट का आंसर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा कि 11 सबसे ज़्यादा बड़ा नंबर है और वो है 5। 5 जो नंबर होता है डाइस में सबसे ज़्यादा उसका आया है। तो यहाँ पे हम लोग का ए पार्ट का आंसर है 4 और बी पार्ट का आंसर है 5। फिर सी पार्ट है हम लोग का कौन सा, 2 सेम नंबर है। तो यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे 7 7 ऊपर नीचे सेम दिख रहा होगा, और कोई भी 2 नंबर आप लोग को सेम नहीं दिख रहा होगा। मतलब 1 और 6 जो उछालने के बाद वो जो 2 उसके की जो काउंटिंग है वो सेम आई है, दोनों साथ साथ बार आया। तो यहाँ पे हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन के सारे पार्ट से ख़त्म हो चुके हैं। यहाँ पे मैं एक बार अच्छे से यहाँ पे इसको लिख के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो मैंने सी को पार्ट नहीं लिखा था वो भी लिख दिया, और यहाँ पे द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम जो 4 जो डाइस में नंबर होता है उसका सबसे कम बार आया, और जो मैक्सिमम नंबर आया है टाइम्स उसका वो है 5। 5 उसका 11 बार आया था, और 4 जो है वो उसका 4 टाइम्स आया था। और जो सी पार्ट था हम लोग का उसमें पूछा था कि 2 नंबर कौन से सेम आए, तो 1 और 6 जो है वो उसके साथ साथ बार आए थे। तो यहाँ पे मैंने सी का लिखा 1 और 6। तो यहाँ पे इस पार्ट 1 का इस दी एंड हो चुका है, क्योंकि मैं
और पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें जो मैं रिमेनिंग क्वेश्चन है वो कराऊंगा। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैं सिर्फ 3 ही क्वेश्चन करा रहा हूँ क्योंकि वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाता है, लेंथी हो जाता है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।